राजस्थान के इतिहास से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में किसान आंदोलन से संबंधित कुल 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में आने वाले प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इसके लिए एक नोटबुक में 1 से 35 अंक क्रम से लिखें। वीडियो में आने वाले प्रश्न और उसके चारों ऑप्शंस को ध्यान से सुनें और अपना उत्तर देने का प्रयास करें। बाद में बताए गए सही उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकें। राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित 2 महत्वपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। एक बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण वीडियो है और दूसरा अन्य किसान आंदोलन से संबंधित है। यदि ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो ये टेस्ट देने में आपको बहुत आसानी होगी। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 1890 में, दूसरा ऑप्शन है 1907 में, तीसरा ऑप्शन है 1897 में और चौथा ऑप्शन है 1912 में। तो इसका सही आंसर है साथियों 1897 में। दूसरा प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ होने के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? पहला ऑप्शन राव पृथ्वी सिंह, दूसरा ऑप्शन राव कृष्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन राव केशवदास और चौथा ऑप्शन राव भीम सिंह। तो बताओ साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है राव कृष्ण सिंह। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन विजय सिंह पथिक ने, दूसरा ऑप्शन साधु सीताराम दास ने, तीसरा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा ने और चौथा ऑप्शन अशोक परमार ने। तो बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है साधु सीताराम दास ने बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किया था। चौथा प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ था? पहला ऑप्शन विजय सिंह पथिक, दूसरा साधु सीताराम दास, तीसरा माणिक्यलाल वर्मा और चौथा फतेहकरण। इसका सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। पांचवा प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन में विजय सिंह पथिक का पदार्पण कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1920 में, दूसरा ऑप्शन 1902 में, तीसरा 1916 में और चौथा 1905 में। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 1916 में। छठा प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन पृथ्वी सिंह, दूसरा ऑप्शन विजय सिंह पथिक, तीसरा ऑप्शन साधु सीताराम दास और चौथा ऑप्शन ब्रह्मदेव भट्ट। तो इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। सातवां प्रश्न है, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा बूंदी और चौथा कोटा। इसका सही आंसर है भीलवाड़ा जिले में अभी वर्तमान में बिजोलिया स्थित है। आठवां प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन राव कृष्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन विजयपाल सिंह, तीसरा ऑप्शन अशोक परमार और चौथा ऑप्शन रूप सिंह।
इसका सही आंसर है अशोक परमार। 9वां प्रश्न है, नानजी भाई और ठाकरी भाई का संबंध किस किसान आंदोलन से है? पहला ऑप्शन बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन बेगू किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन निमराना किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन बूंदी किसान आंदोलन। तो बताओ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बिजोलिया किसान आंदोलन। 10वां प्रश्न है, चंवरी कर किसके द्वारा लगाया गया था? पहला ऑप्शन राव पृथ्वी सिंह, दूसरा ऑप्शन राव कृष्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन अशोक परमार और चौथा ऑप्शन विजय सिंह। तो बताओ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया था। 11वां प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन के दौरान किसानों एवं ठिकाने के मध्य परसोली समझौता कब हुआ था? पहला ऑप्शन 24 फरवरी 1922, दूसरा ऑप्शन 26 अगस्त 1923, तीसरा ऑप्शन 2 फरवरी 1922 और चौथा ऑप्शन 14 फरवरी 1922। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 2 फरवरी 1922। 12वां प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बेगू ठिकाना भी मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। इसका पहला ऑप्शन है 1922 में, दूसरा ऑप्शन है 1923 में, तीसरा ऑप्शन है 1920 में और चौथा ऑप्शन है 1921 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 1921 में। 13वां प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन विजय सिंह पथिक ने, दूसरा ऑप्शन रामनारायण चौधरी ने, तीसरा ऑप्शन हरिभाऊ उपाध्याय ने और चौथा ऑप्शन फतेहकरण ने। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है रामनारायण चौधरी ने। उस समय राजस्थान सेवा संघ इसका नेतृत्व कर रहा था और राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 14वां प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन बिजोलिया किसान आंदोलन से, दूसरा ऑप्शन बेगू किसान आंदोलन से, तीसरा ऑप्शन बूंदी किसान आंदोलन से और चौथा ऑप्शन नीमू चना किसान आंदोलन से। तो बताइए इसका सही आंसर। ट्रेंच कमीशन का संबंध है बेगू किसान आंदोलन से। 15वां प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यह समझौता किससे संबंधित था? पहला बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा बेगू किसान आंदोलन, तीसरा बूंदी किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन नीमू चना किसान आंदोलन। तो बताइए साथियों यह किससे संबंधित था? सही आंसर है बेगू किसान आंदोलन। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन अलवर किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन बेगू किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन बूंदी किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन दुधवा खरा किसान आंदोलन। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अलवर किसान आंदोलन। 17वां प्रश्न है, दुधवा खरा किसान आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? साथियों दुधवा खरा किसान आंदोलन चूरू ठिकाने में हुआ था, जो कि बीकानेर रियासत का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। पहला ऑप्शन पंडित नेनूराम शर्मा, दूसरा ऑप्शन वैद्य मग्घाराम, तीसरा ऑप्शन राम नारायण चौधरी और चौथा ऑप्शन किशोरी देवी। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है वैद्य मग्घाराम। 18वां प्रश्न है, सीकर के कटरातल में अप्रैल 1934 में हजारों महिलाओं ने किसके नेतृत्व में पहली बार महिलाओं ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन नारायणी देवी, दूसरा ऑप्शन नैना देवी, तीसरा ऑप्शन रामनारायण चौधरी और चौथा ऑप्शन किशोरी देवी। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है किशोरी देवी। किशोरी देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी ने डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड यानी कि दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? पहला ऑप्शन अलवर किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन बेगू किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन मेव किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन नीमू चना किसान आंदोलन। तो साथियों इसका सही आंसर है नीमू चना किसान आंदोलन में नीमू चना जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर के गांधी जी ने उसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी थी। 20वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? पहला ऑप्शन उदयपुर से, दूसरा ऑप्शन भीलवाड़ा से, तीसरा ऑप्शन बेगू से और चौथा ऑप्शन मात्रकुंडिया से। तो इसका सही आंसर साथियों मात्रकुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 21वां प्रश्न है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? पहला ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, तीसरा ऑप्शन विजय सिंह पथिक और चौथा ऑप्शन केसरी सिंह बाहरट। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था। 22वां प्रश्न है, नानक जी भील किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन अलवर किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन बेगू किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन मेव किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन बूंदी किसान आंदोलन। इसका सही आंसर है बूंदी किसान आंदोलन। डाबी में जो गोलीकांड हुआ था उसमें नानक जी भील शहीद हो गए थे। 23वां प्रश्न है, डाबरा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से है? पहला ऑप्शन अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा ऑप्शन सीकर परगना, तीसरा ऑप्शन डूंगरपुर रियासत और चौथा ऑप्शन डीडवाना परगना। बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? डाबरा हत्याकांड का संबंध है डीडवाना परगने से, जो कि जोधपुर रियासत का एक परगना था। 24वां प्रश्न है, डाबी कांड का संबंध किस रियासत से था? पहला ऑप्शन कोटा, दूसरा ऑप्शन बूंदी, तीसरा ऑप्शन डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन भरतपुर। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बूंदी। डाबी बूंदी रियासत का एक गांव था। 25वां प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने के राव पृथ्वी सिंह द्वारा आरोपित तलवार बंधाई क्या थी? पहला ऑप्शन ताजपोशी पर लागत यानी टैक्स, दूसरा महल निर्माण पर लागत, तीसरा युद्ध पर लागत और चौथा सेना के गठन पर लागत। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ताजपोशी पर लागत। 26वां प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने के किसानों की मांग पर जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग कब गठित किया गया था? पहला ऑप्शन अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन मई 1920, तीसरा ऑप्शन मार्च 1921 और चौथा ऑप्शन अप्रैल 1918। तो
बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में मेवाड़ रियासत के द्वारा एक आयोग का गठन किया था। 27वां प्रश्न है बिजूलिया के किसानों और ठिकानेदार के मध्य हॉलैंड समझौता कब संपन्न हुआ था? पहला ऑप्शन 2 अप्रैल 1921 को, दूसरा ऑप्शन 23 मई 1920 को, तीसरा ऑप्शन 31 मार्च 1921 को और चौथा ऑप्शन 2 मई 1922 को। बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 2 मई 1922 को। 28वां प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ? 1922 में, 1941 में, 1935 में या फिर 1938 में? तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है 1941 में। 29वां प्रश्न है वर्ष 1921 में बेगू ठिकाने के किसानों द्वारा किस स्थान पर एकत्रित होकर ठिकाने के अत्याचारों के विरुद्ध एक सम्मेलन का आयोजन किया था? पहला ऑप्शन बिजोलिया, दूसरा ऑप्शन बेगू, तीसरा ऑप्शन मैनाल और चौथा ऑप्शन मांडलगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मैनाल। मैनाल में किसान एकत्रित हुए थे। 30वां प्रश्न है रूपाजी एवं कर्माजी धाकड़ किससे संबंधित हैं? पहला अलवर किसान आंदोलन से, दूसरा बेगू किसान आंदोलन से, तीसरा मेव किसान आंदोलन से या चौथा बूंदी किसान आंदोलन से? तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बेगू किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा नामक गांव पर जब किसान सम्मेलन कर रहे थे उस समय पुलिस की गोलीबारी से रूपाजी और कर्माजी 2 किसान शहीद हो गए थे। 31वां प्रश्न है नीमूचाणा हत्याकांड जिसमें सरकारी सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी के कारण सैकड़ों किसान शहीद हो गए, यह घटना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1 मई 1925 को, दूसरा ऑप्शन 23 मई 1920 को और तीसरा ऑप्शन 14 मई 1925 को और चौथा ऑप्शन 23 अप्रैल 1926 को। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 14 मई 1925 को यह घटना हुई थी। 32वां प्रश्न है शेखावटी किसान आंदोलन वर्ष 1946 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? पहला ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, दूसरा ऑप्शन जमनालाल बजाज, तीसरा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा और चौथा ऑप्शन जय नारायण व्यास। बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है हीरालाल शास्त्री। ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे और जयपुर रियासत से संबंधित थे और इन्हीं के प्रयासों से शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। 33वां प्रश्न है निम्नांकित में से किस महिला ने सीकर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किशोरी देवी, उत्तमा देवी, दुर्गा देवी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी महिलाओं ने सीकर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 34वां प्रश्न है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन भूप सिंह, दूसरा ऑप्शन उत्तम सिंह, तीसरा ऑप्शन दुर्ग सिंह और चौथा ऑप्शन खुशहाल सिंह। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है भूप सिंह। 35वां प्रश्न है राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन विजय सिंह पथिक को, दूसरा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा को, तीसरा ऑप्शन साधु सीताराम दास को और चौथा ऑप्शन राम नारायण चौधरी को। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक को।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपके दूसरे साथियों को भी मिलना चाहिए तो वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।